दोस्तों, रेट्रो शावेज की यादों के रूहानी किस्से में आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उन दो फिल्मों की जिनके गीत काफ़ी पसंद किए गए थे और इनको कई सारे अवार्ड में नॉमिनेशन और अवार्ड भी मिले थे। ये दोनों फिल्में रिलीज़ हुई थी साल 1972 में। पहली फिल्म की बात करें तो ये थी फिल्म पाकीज़ा, जिसकी मेन स्टार कास्ट में थे राजकुमार साहब और मीना कुमारी जी। फिल्म पाकीज़ा को बनाया था कमाल आमरोही ने। फिल्म का संगीत दिया था, बल्कि मधुर संगीत दिया था म्यूज़िक डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद और नौशाद साहब ने। फिल्म के शानदार गीत लिखे थे खुद कमाल आमरोही ने, मजरू सुल्तानपुरी ने, कैफ भोपाली ने, कैफ़ी आज़मी ने। इन शानदार मधुर गीतों को अपनी मधुर आवाज़ दी थी लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। लता जी ने इस फिल्म में कई यादगार हिट गाने गाए थे। अब अगर दूसरी फिल्म की बात करें तो वो थी मनोज कुमार राखी और स्टारर फिल्म बेईमान, जिसमें प्राण साहब का भी एक अहम रोल था। बेईमान को भी काफ़ी पसंद किया गया था और इस फिल्म को बनाया था सोहन लाल कंवर ने। फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस फिल्म के गाने लिखे थे लिरिक राइटर वर्मा मलिक साहब ने। फिल्म में कई सिंगर्स ने अपनी मधुर आवाज़ें दी थी, जैसे कि मुकेश साहब ने इस फिल्म में गीत गाए, लता मंगेशकर जी ने, आशा भोसले जी ने, महेंद्र कपूर जी ने और किशोर कुमार जी ने भी इस फिल्म में गीत गाए। लेकिन मुकेश जी का एक गीत बहुत बड़ा हिट रहा था, जय बोलो बेईमान की। ना इज्जत की चिंता, ना फिकर कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। और इसी गीत के लिए मुकेश साहब को उस साल का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर का अवार्ड भी दिया गया था। वहीं अगर हम फिल्म पाकीज़ा के गानों की बात करें तो गीत चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था बड़ा हिट रहा था। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। और चलो दिलदार चलें चांद के पार चलें, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ का कमाल का जादू सुनाई और दिखाई देता है। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। लेकिन जब फिल्म पाकीज़ा रिलीज़ हुई थी तो दर्शकों से इसको काफ़ी ठंडा रेस्पॉन्स मिला था। बहुत ज़्यादा पब्लिक इस फिल्म को देखने नहीं गई थी। लेकिन फिर अचानक 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी जी अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गईं और ये ख़बर बहुत बड़ी थी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद लोगों ने फिल्म में जाना शुरू कर दिया था। सिनेमा हॉल एकदम भर गया था और इस फिल्म में मीना कुमारी को देखने की लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी और फिल्म एकदम सुपर हिट बन गई थी। फिर अगले साल 1973 में फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन होना था और फिल्म पाकीज़ा को 4 नॉमिनेशन मिले थे और फिल्म बेईमान को 8 नॉमिनेशन मिले थे। लेकिन पाकीज़ा के हिस्से में आया था सिर्फ 1 अवार्ड और बेईमान के हिस्से में आए थे टोटल 7 अवार्ड। फिल्म बेईमान को मिले 7 फिल्म फेयर अवार्ड की लिस्ट ये रही। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर मुकेश साहब, बेस्ट फिल्म का अवार्ड बेईमान, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज कुमार को, बेस्ट डायरेक्टर सोहन लाल कंवर, बेस्ट गीतकार वर्मा मलिक साहब, बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन और बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए मिला प्राण साहब को फिल्म फेयर का अवार्ड। लेकिन वहीं पाकीज़ा को 4 नॉमिनेशन मिले थे, जो कि लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन उसको सिर्फ 1 अवार्ड से ही संतुष्ट होना पड़ा और ये अवार्ड था बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का। ये मिला था NB कुलकर्णी को। बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था गुलाम मोहम्मद साहब को, लेकिन उनको ये अवार्ड नहीं मिला और इसी वजह से प्राण साहब बहुत नाराज़ थे। उनका कहना था कि उनको नाइंसाफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं, चाहे वो उनके लिए हो या किसी और के लिए हो। इसीलिए उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने फिल्म फेयर कमेटी को एक पत्र भी लिखा कि ये अवार्ड उनके हिसाब से गलत दिए जा रहे हैं, वो इस अवार्ड को नहीं लेंगे। ये अवार्ड अगर मिलना है, बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड अगर किसी को मिलना है तो वो गुलाम मोहम्मद को मिलना चाहिए, ना कि शंकर जयकिशन को। और इसी के बीच प्राण साहब का ये भी कहना था कि वो अवार्ड लेने नहीं गए थे। उनको लगता था
कि फिल्म के अवार्ड में कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुई है। अगर वो स्टेज पर फिल्म फेयर का वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रोल का अवार्ड लेने जाते तो पब्लिक को ये लगता कि प्राण भी इन सब के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि उस कमेटी के साथ प्राण को ये अवार्ड रिसीव करना था। और इसी के चलते प्राण ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का रोल का अवार्ड नहीं लिया और वो अपनी बात पर अड़े रहे कि बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का फिल्म फेयर का अवार्ड जाना चाहिए था गुलाम मोहम्मद को। उसकी कई सारी वजह भी थी, क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद पाकीज़ा के साथ करीब पिछले 14 साल से जुड़े हुए थे। फिल्म को बनने में 14-15 साल लग गए थे और करीब 1956-57 के आसपास इस फिल्म पर जब काम स्टार्ट हुआ था तब गुलाम मोहम्मद पहले शख्स थे जो इस फिल्म के लिए साइन किए गए थे। उसके बाद उन्होंने इस फिल्म पर काम किया, इसके संगीत पर काम किया और बहुत सारे गीत कंपोज किए, गाने रिकॉर्ड भी हो गए, लेकिन फिल्म कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। अब गुलाम मोहम्मद यही सोचते थे कि कब ये फिल्म रिलीज़ होगी, ये पूरी बन पाएगी भी या नहीं। और इसी बीच उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी। फिर आखिरकार साल 1968 में गुलाम मोहम्मद इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके मन में यही ख्याल था कि फ़िल्म कंप्लीट होगी या नहीं होगी। और फिर उनके गुज़र जाने के बाद फिल्म पाकीज़ा के गीतों की म्यूज़िक की जिम्मेदारी ली म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद साहब ने। और फिर आखिरकार फिल्म पाकीज़ा 1972 में रिलीज़ हुई। इसके बचे हुए संगीत पर नौशाद साहब ने काम किया। खैर कुछ भी कहो, लेकिन प्राण साहब ने हिम्मत दिखाई और अपनी बात सबके सामने रखी। इसके लिए भी बहुत जिगर चाहिए। लेकिन अवार्ड तो शंकर जयकिशन को फिल्म बेईमान के बेस्ट म्यूज़िक के लिए मिल चुका था। इससे पहले भी प्राण को 2 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका था। एक फिल्म थी आंसू बन गए फूल और दूसरी फिल्म थी उपकार। ये तीसरा मौका था जब प्राण को यह अवार्ड मिल रहा था। फिल्म बेईमान से जुड़ी एक बात ये भी है कि इस फिल्म में राखी का भी एक अहम रोल था और फिल्म फेयर अवार्ड के लिए राखी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जा रहा था। जब राखी को ये पता लगा कि उनको बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए चुन लिया गया है फिल्म बेईमान के लिए, तब उन्होंने एकदम मना कर दिया। उनका ये एक बड़ा बयान था। उनका कहना था कि बेईमान एक कमज़ोर, एक बेवकूफ़ी वाली फिल्म है, एक मूर्खतापूर्ण फिल्म है, इसके लिए वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नहीं लेंगी। ये एक बड़ी बात थी इस फिल्म के लिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि इससे 1-2 साल पहले फिल्म शर्मीली में उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी, उसके लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नहीं दिया गया। ये अवार्ड दिया था आशा पारिक को फिल्म कटी पतंग के लिए। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने बेईमान फिल्म को तो लगभग भुला ही दिया है। अगर याद है तो मुकेश साहब का वही गीत जय बोलो बेईमान की, लेकिन फिल्म पाकीज़ा लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। इसका मधुर संगीत गुलाम मोहम्मद साहब ने जो इसके संगीत पर काम किया है वो लोगों के दिलों में आज भी बसा हुआ है और एक अमर संगीत बन चुका है। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। फिल्म बेईमान के लिए प्राण साहब ने अवार्ड नहीं लेने वाली बात बहुत सालों पहले अपने एक इंटरव्यू में भी बताई थी। वो इंटरव्यू आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिल्म पाकीज़ा और बेईमान में आपको कौन से गाने पसंद हैं ये भी ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।